हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला। आज टॉपिक कौन सा पढ़ा रहा था मैं भूल गया। याद आ गया। आज का टॉपिक है मेमोरी। थोड़ी सी उम्र हो गई है तो याददाश्त कम हो गई है, मेमोरी कम हो गई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आज का जो हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी की पाठशाला में, उसका टाइटल है मेमोरी, मतलब कि स्मृति। हम सब ये तो जानते हैं कि मेमोरी का अच्छा होना बड़ा जरूरी है और हम ये कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से मेरा दिमाग तेज हो जाए, मुझे हर चीज जल्दी याद हो जाए। लेकिन हम इस चीज को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि मेमोरी है क्या, या कोई भी चीज दिमाग में, मतलब कि मेमोरी में हम कैसे याद करते हैं। और आज वही टॉपिक है कि मेमोरी क्या होती है और हम कोई भी इंफॉर्मेशन को किस तरह से, या कौन सी प्रोसेस ऐसी है जिससे कि हम अपने दिमाग में उसको बिठा पाते हैं। मेमोरी को अगर समझा जाए तो मेमोरी क्या है? द एबिलिटी टू स्टोर द पास्ट एक्सपीरियंसेस इन द ब्रेन, कि मस्तिष्क में पूर्व अनुभवों को इकट्ठा करना या पूर्व अनुभवों को एकत्रित करके रखना मेमोरी है। ये थोड़ा सा कठिन लगता है कि साहब पूर्व अनुभव क्या है, इकट्ठा करना क्या है। तो बड़ा सिंपल सी बात है कि आप क्या करते हैं, आप कोई भी इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में स्टोर करके रखना चाहते हैं। आप उसको ब्रेन कह लें, आप उसको माइंड कह लें, कि आप ये तो समझ नहीं पाएंगे अच्छा ब्रेन के कौन से हिस्से में हमारी मेमोरी होती है, ब्रेन के कौन से हिस्से में मैं साइकोलॉजी को रखूंगा, कौन से हिस्से में मैथमेटिक्स को रखूंगा। तो ये बात बड़ी आसान सी हम करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन जो आपको भविष्य के लिए यूज कर सकते हैं, आप उसे अपने ब्रेन में इकट्ठा करके रखते हैं, या आप उसे अपने माइंड में इकट्ठा करके रखते हैं। यहां पर ब्रेन और माइंड दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। ब्रेन तो क्या है, वो आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो माइंड है वो एक हाइपोथेटिकल एंटिटी है, क्योंकि वो हम किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन हम कहते जरूर हैं आज मन नहीं लग रहा है, आज मन बहुत ज्यादा खुश है। तो इसका मतलब क्या है कि मन और ब्रेन दोनों हैं तो सही। हां, एक की एग्जिस्टेंस पता लगती है ब्रेन की, कि ब्रेन अंदर है, और माइंड की एग्जिस्टेंस थोड़ी सी पता नहीं लगती है। लेकिन मेमोरी का बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि पास्ट एक्सपीरियंस आप उसको कहें, या आप उसको इंफॉर्मेशन कहें, आप उसको सूचना कहें, कि सूचना को ब्रेन में स्टोर करने की, ब्रेन में रखने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो आपकी मेमोरी है। लेकिन एक बात इसमें और जोड़नी पड़ेगी कि जो स्टोरेज, जो कैपेसिटी होती है या स्टोर करने की जो क्षमता होती है, वो क्या होती है? एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए होती है। आप किसी भी चीज को, आप साइकोलॉजी की बात याद कर लें, आप किसी और सब्जेक्ट की बात याद कर लें, आप क्या करते हैं जब भी उसको स्टोर में रखते हैं, मतलब कि उस साइकोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को आप स्टोर करके अपने ब्रेन में रखते हैं, तो क्या है, कुछ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए रखते हैं। और मनोविज्ञान यह कहता है कि वो जो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है, वो 1 सेकंड से कम का भी हो सकता है और पूरे जीवन काल तक का भी हो सकता है। इसको समझना बड़ा जरूरी है। आप ये नहीं कहते कि मैं मेमोरी का मतलब क्या है कि मैं उसको बहुत लंबे समय तक याद रख सकूं, ऐसा नहीं है। मेमोरी का मतलब है कि आप उसको स्टोर करके रखें, वो क्षमता है कि आप इंफॉर्मेशन को स्टोर करने की क्षमता को हम मेमोरी कहते हैं। लेकिन वो जो क्षमता है वो 1 सेकंड से कम भी हो सकती है, मतलब कि 30 मिली सेकंड तक आप किसी इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में रखें, 45 मिली सेकंड तक किसी इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में रखें, 1 घंटे तक रखें, 2 घंटे तक रखें, 5 घंटे तक रखें, या पूरी के पूरी लाइफ लॉन्ग उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में इकट्ठा करके रखें। अब मेमोरी के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं, जो एक होता है जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, और दूसरा निगेटिव एस्पेक्ट होता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि हम क्या है, कुछ बातों को, कुछ चीजों को, कुछ अनुभवों को याद करने की जो कैपेसिटी है, मतलब कि हम याद कर सकते हैं, वो मेमोरी का पॉजिटिव पॉइंट है कि हम उसको याद कर सकते हैं। उसको कहते हैं रिमेंबरिंग। लोगों का थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि सब फॉरगेटिंग को मेमोरी नहीं कहते हैं,
भूल जाने को मेमोरी नहीं कहते हैं, केवल याद रखने को ही मेमोरी कहते हैं, ऐसा नहीं है। मेमोरी के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है उसको रिमेंबरिंग कहते हैं, स्मरण कहते हैं, और नेगेटिव एस्पेक्ट होता है उसको कहते हैं फॉरगेटिंग, मतलब कि भूल जाना। वो याद न रखने की जो क्षमता है वो है फॉरगेटिंग। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, कोई आपसे पूछेगा कि मेमोरी के एस्पेक्ट कौन से हैं, तो एक रिमेंबरिंग मतलब कि सूचनाओं को याद रखने की क्षमता, और फॉरगेटिंग की सूचनाओं को याद न रखने की क्षमता, मतलब कि वो असमर्थता है, वो सूचनाएं वो याद हो ही नहीं पा रही हैं। आप साइकोलॉजी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रही है, और इसके साथ ही क्या है, वो आप याद करने की मतलब कि अपने ब्रेन से उसको निकालने की, आवश्यकता पड़ने पर निकालने की, आप वो कर ही नहीं पा रहे हो। इसे कहते हैं फॉरगेटिंग, मतलब कि निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी। अब आते हैं कि मेमोरी के 3 कंपोनेंट होते हैं, या मेमोरी की 3 स्टेजेस होती हैं। आप कुछ बुक में देखेंगे तो कुछ बुक कहेंगी कंपोनेंट्स ऑफ मेमोरी, मतलब कि मेमोरी के तत्व, और कुछ बुक कहेंगी स्टेजेस ऑफ मेमोरी की मेमोरी की अवस्थाएं। तो यहां पर 3 अवस्थाएं मान के चलते हैं या 3 तत्व मान के चलते हैं। नंबर 1 एनकोडिंग, जिसको कहते हैं कूट संकेतन। नंबर 2 स्टोरेज, जिसको कहते हैं संचयन। और तीसरा रिट्राइवल, जिसको हिंदी में कहते हैं पुनः प्राप्ति। एक एक करके बात करते हैं। देखिए, एनकोडिंग का मतलब क्या है? एनकोडिंग का मतलब है कि जब आप किसी सूचना को अपने ब्रेन में भेजते हैं, आप जब किसी सूचना को, किसी इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में भेजना चाहते हैं, ब्रेन में रखना चाहते हैं, तब क्या करते हैं, आप उस इंफॉर्मेशन को कोड की फॉर्म में अपने अंदर भेजते हैं। इसको सीधा सीधा सा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आप मेरी बात सुन रहे हैं। अब आप ये बताएं, क्या एज इट इज, मतलब वर्ड टू वर्ड, आप मेरे लेक्चर को अपने माइंड में रख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे कि साहब विवेक सर ऐसा नहीं है, आपके पूरे लेक्चर को हम नहीं रख सकते। हां, लेकिन कुछ बातों को रख सकते हैं। कुछ बातों को रख सकते हैं मतलब कि मेरी बातों में से, मेरे लेक्चर में से आपने कुछ बातों को लिया, जो अपनी तरह से आपने उसको परिवर्तित किया, मतलब कि कोई संकेत के रूप में, कोई कोड के रूप में आपने उसको ब्रेन के अंदर भेजा। ये जो ब्रेन के अंदर जब आप भेज रहे हैं, मतलब कि आप सूचना को अभी अंदर जाने दे रहे हैं, याद की होने की बात नहीं है। अभी तो आपने सूचनाओं को अंदर जाने देने की आदेश दिया है। आप उसको, अच्छा विवेक सर बोल रहे हैं, मैं उसको समझूं, ओ क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। आप क्या करते हो, आप कंसंट्रेट होके आप मेरी बात सुनते हो, और एज इट इज पूरा के पूरा जाने नहीं देते हो अंदर, बल्कि कुछ बातों को अपनी तरीके से समझ के, और कुछ कोड के रूप में, या एक बहुत अच्छा एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं कि मेमोरी ट्रेसेस, कि जो स्मृति के कुछ ट्रेसेस होते हैं, उन ट्रेस के रूप में, एक इंप्रेशन के रूप में आप क्या करते हैं, उसको, इंफॉर्मेशन को अंदर भेजते हैं। और इस एन्कोडिंग का एक नाम और भी है। इसको आप एन्कोडिंग समझ लें, आप कूट संकेतन समझ लें, आप कूट लेखन समझ लें, लेकिन एक नाम और है जिसको हम कहते हैं रजिस्ट्रेशन। आप किसी सेमिनार में जाते हैं, किसी वर्कशॉप में जाते हैं, या आप केबीसी में जाने की सोच रहे हैं, तो केबीसी में जाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। वैसे ही इसी इनकोडिंग को ही कहते हैं रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण की। साहब आपने पंजीकरण शुरू किया, किसका? आपने रजिस्ट्रेशन शुरू किया, किसका? उस इंफॉर्मेशन का जिसको आप सीखना चाहते हैं, जिसको आप मेमोरी में रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये रजिस्ट्रेशन आप कह लें, आप इसको एनकोडिंग कह लें, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने ध्यान कितना दिया है उसको भेजने के लिए। आप अगर ध्यान कम देंगे, पहली बात। दूसरा, आपके सेंसरी ऑर्गन्स काम ठीक से नहीं कर रहे हैं कि साहब आपको आंख से ठीक से दिखाई नहीं दे रहा और कान से सुनाई आपको कम दे रहा, तो आप मेरी बात समझेंगे कैसे? तीसरी और बात हो सकती है कि साहब मैं पढ़ा रहा हूं साइकोलॉजी, और अब साइकोलॉजी में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आपकी इनकोडिंग कैसे होगी? साहब ठीक है, कुछ स्टूडेंट होते हैं क्लास में बैठे रहते हैं, भैया टीचर आएगा, आ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, वो आराम से नींद आ रही है, मतलब कि सो रहे हैं,
या मोबाइल में व्हाट्सएप देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। अब आप ये बताएं, जब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या उनकी इनकोडिंग ठीक हो पाएगी? क्या वो उस इंफॉर्मेशन को कोड के रूप में उसको ठीक ढंग से अपने ब्रेन के अंदर भेज पाएंगे? तो उसका उत्तर है कि साहब नहीं भेज पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, जिस इंफॉर्मेशन की इनकोडिंग करना चाह रहे हैं, जिस इंफॉर्मेशन को आप ब्रेन में भेजना चाह रहे हैं, अटेंशन देना पड़ेगा। आपको मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब आप मेरी बातों को समझ के कुछ चीजें आप अंदर भेजने की कोशिश करेंगे। एक बात। दूसरा, इंफॉर्मेशन आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। कि आप ये कहते हैं कि साहब एक इंफॉर्मेशन है जो आपको हमेशा यूज होने वाली है, मतलब कि कुछ चीजें आपको कुछ लंबे समय तक याद रखना पड़ता है, तो आपको क्या है, आप उसको क्या करते हैं, आप बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी इनकोडिंग करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं कि हाँ साहब, मैं अगर ठीक ढंग से याद करूंगा तो मुझे फ्यूचर में इसका काम पड़ने वाला है। अब साइकोलॉजी का यही टॉपिक मान ले और आप क्या कर रहे हैं, अगर मेरे टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, मतलब कि एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं कि आपको एग्जाम में ये टॉपिक काम आएगा, तो बहुत ही ध्यान लगाकर आप इसकी इनकोडिंग करेंगे। अदरवाइज आपको इसकी जरूरत नहीं, आ रही ठीक है विवेक कुछ भी बोले, तो इधर से सुनो इधर से निकाल दो, मतलब कि आपकी इनकोडिंग अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भविष्य में इस टॉपिक का आपको कोई काम नहीं है। अगर काम है, आपके लिए वो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वो पास्ट एक्सपीरियंसेस इंपॉर्टेंट हैं, तो क्या है, आप बहुत ध्यान से बिल्कुल एकदम तरीके से, अच्छा ये है, ओ इस तरह से समझना है, अच्छा ऐसे करना है, फिर क्या है, अब आप उसको अच्छी तरीके से इनकोडिंग करेंगे। तो अभी आपने समझा कि इनकोडिंग क्या होती है, लेकिन एनकोडिंग भी दो तरह की होती है। एक जो होती है एफर्टफुल इनकोडिंग होती है। एफर्टफुल इनकोडिंग का मतलब कि आप प्रयास कर रहे हो, आप जानबूझकर उसको अपने ब्रेन में डालना चाहते हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, और ऐसे घूम घूम के आप याद कर रहे हो। मतलब कि आपको क्यों याद करो, अरे एग्जाम में 2 का पहाड़ा आ जाएगा, 2 की टेबल आ जाएगी, बच्चे ऐसे ही तो करते हैं, आप भी ऐसे ही करते हैं। तो आप मतलब जानबूझकर, आप एफर्टफुल होकर, एफर्ट से आप उस सूचना को अपने ब्रेन में, भैया याद हो जाए, याद हो जाए, याद हो जाए। एक तो तरीका यह है, इसको कहते हैं एफर्टफुल एनकोडिंग हो रही है। लेकिन एक दूसरा तरीका क्या है कि जो होती है ऑटोमेटिक एनकोडिंग। ऑटोमेटिक एनकोडिंग का मतलब, साहब मैं एक बार कार में जा रहा था, एक ओला कैब में जा रहा था, और वहां पर कोई गाना चल रहा था, मैं उसको याद नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो मेरे कान में गाना पड़ा, और जैसे वो कान में गाना पड़ा तो उसने मेरे माइंड में एक इंप्रेशन छोड़ दिया, ऑटोमेटिक, मैंने उसको याद नहीं किया है। और आज मैं जब भी कुछ होता है, खट्टी मीठी चाशनी, अब ये खट्टी मीठी चाशनी मैंने याद किया है क्या? मैंने याद नहीं किया है, लेकिन मैं तो एक बार कैब में जा रहा था, वो गाना चल रहा था, और गाना चल के अब जब भी वो गाना बजता है, उधर टेप रिकॉर्ड में या सीडी प्लेयर में वो गाना बजता है और मेरा मुंह चलना शुरू हो जाता है, खट्टी मीठी चाशनी। वो क्या है? वो ऑटोमेटिक है, मतलब कि आपने प्रयत्न की नहीं किया था, वो तो ऑटोमेटिकली आपको याद होना शुरू हो गया। याद होना शुरू नहीं हुआ, बल्कि वो इंफॉर्मेशन आपके अंदर चली गई ऑटोमेटिक, आपने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया था। तो दो तरीके की इनकोडिंग हो गई। पहला जिसको कहते हैं एफर्टफुल इनकोडिंग है, जो प्रयास के साथ इनकोडिंग हुई है, जानबूझकर इनकोडिंग हुई है। और दूसरी कौन सी है? एफर्टलेस, या हम कहें कि ऑटोमेटिक, स्वतः कूट संकेतन हो गया, अपने आप हो गई इनकोडिंग। अब इनकोडिंग के बाद दूसरे अंदर आते हैं कि साहब इनकोडिंग हो गई, लेकिन इनकोडिंग होने से काम नहीं चलेगा कि आपने, अब आपका ब्रेन कहे साहब मैं तो आ तो गया, मैं इसको रखूंगा नहीं। अब क्या कर रहे हैं, आपके घर में कोई आ तो गया, अब कह रहे भैया तू जा, मैं तो तेरे को नहीं रखूंगा। अरे भाई साहब, उसको बैठने के लिए सीट तो देनी पड़ेगी, उसको सोने के लिए बिस्तर तो देना पड़ेगा, उसको कहना तो पड़ेगा कि साहब ठीक है चल एक दिन के लिए रह जा। कुछ लोग होते हैं जो घर में सालों के लिए रहते हैं, कुछ लोग होते हैं चलो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 15 दिन के लिए। तो वैसे ही जो इंफॉर्मेशन होती है आपने ब्रेन के अंदर डाली, इनकोडिंग हो गई। लेकिन अब दूसरा क्या है? स्टोरेज। आप उसको स्टोर करके रखें, और स्टोर करके कितने समय तक रख सकते हैं? मैंने अभी कहा था
1 सेकंड से कम के लिए भी रख सकते हैं और पूरी लाइफ लॉन्ग रख सकते हैं। गेस्ट आते हैं, 1 घंटे के लिए भी आता है और पूरे हमेशा के लिए भी। गेस्ट मतलब वो तो हमारा फैमिली मेंबर हो गया, वो हमेशा के लिए भी रहता है। बिल्कुल वैसे ही इंफॉर्मेशन होती है कि वो आपके ब्रेन में गई और ब्रेन में जाने के बाद वो कुछ समय तक या लंबे समय तक आपके ब्रेन में रही, उसको कहते हैं स्टोरेज। स्टोरेज का भी दूसरा नाम है। स्टोरेज का दूसरा नाम क्या है? उसको कहते हैं रिटेंशन। रिटेंशन इसका मतलब होता है धारण करना, कि साहब मैंने अब धारण कर लिया है। किसको? मैंने उसको अंदर रख लिया है संभाल के, उसको कहते हैं स्टोरेज या उसको कहते हैं रिटेंशन। किसको संभाल के रख लिया है? इंफॉर्मेशन को, आप जिसको याद करना चाहते हो उसको। अब 2 चीजें हो गई, इनकोडिंग हो गई, स्टोरेज हो गई। अब भाई साहब मैंने याद तो किया था, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि कोई भी कि साहब साइकोलॉजी की सबसे पहली प्रयोगशाला किसने बनाई थी? विवेक सर याद तो किया था, मतलब कि इनकोडिंग की थी और याद किया था, मतलब उसको रखा भी था। याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा है, मतलब कि आप उसकी रिट्राइवल नहीं कर पा रहे हो। आप उसको जहां पर आपने इकट्ठा करके रखा था वहां से आप उसको खोज नहीं पा रहे हो, वहां पर आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हो। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, अच्छा पिछली गर्मी की छुट्टी में आप कहां गए थे? सर या शिमला गए थे। अच्छा शिमला में आपने क्या क्या देखा था? अच्छा अरे वो जाखू टेम्पल देखा था और वो मतलब बहुत सारी चीजें आपने देखी थी। अब क्या कर रहे हो? आप उस सूचना तक पहुंच रहे हो, अंदर ही अंदर कहीं ब्रेन में पड़ी हुई है उस सूचना तक पहुंच रहे हो। और जब पहुंच रहे हो, अब जैसे ही उसकी जरूरत पड़ती है आप पहुंचते हो और उसको कह देते हो। मैं एक बार फिर क्वेश्चन करता हूं, आपके पिताजी का नाम क्या है? अच्छा आप तुरंत आपने वहां उस सूचना जो पिताजी का नाम जो स्टोर्ड है उस तक पहुंचे और आपने कहा यस मेरे पिताजी का नाम श्री जगदीश माहेश्वरी है। आपने क्या किया? रिट्राइवल, वो जो सूचना है जो आपने स्टोर करके रखी थी, अब स्टोर करके रखने के बाद क्या है, आपको उसको जरूरत है तो वापस उसको यूज भी तो करना है। अब यूज करना है इसका मतलब यह है कि उसकी पुनः प्राप्ति करनी है। पुनः प्राप्ति मतलब जो स्टोर यहां पे दिमाग में भेजे में घुसा हुआ है उसको यूज करना है, उसको कहते हैं रिट्राइवल। और इसका भी एक नाम और है जिसको कहा जाता है रिमेंबरिंग। आपको याद हुआ ये मैंने क्या कहा था? मेमोरी के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है रिमेंबरिंग और एक होता है फॉरगेटिंग। बस यही है रिमेंबरिंग कि जरूरत पड़ी तो आप उसको यूज कर सको। अब आपने इनकोडिंग की, स्टोरेज किया, साहब भूल गया। अब भूल गया तो क्या हुआ? भूल गया तो फॉरगेटिंग हो गई, मतलब कि निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ मेमोरी। तो आपको बात समझ में आ रही है? बात कहां से शुरू हुई थी कि मेमोरी क्या है? मेमोरी एक कैपेसिटी है, एक योग्यता है कि सूचना को ब्रेन में रखने की। सूचना को ब्रेन में कितने समय तक रखा जा सकता है? तो एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल हो सकता है वो 1 सेकंड से कम, हो सकता है वो पूरे के पूरी लाइफ। मेमोरी के 2 एस्पेक्ट होते हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव एस्पेक्ट को हम रिमेंबरिंग कहते हैं, स्मरण, और नेगेटिव एस्पेक्ट को हम फॉरगेटिंग कहते हैं, विस्मरण। कंपोनेंट या स्टेजेस मेमोरी के 3 हैं। एक को कहते हैं इनकोडिंग, इनकोडिंग अच्छी होगी तो स्टोरेज, स्टोरेज अच्छा हुआ तो रिट्राइवल। अगर इनकोडिंग खराब हो गई तो स्टोरेज अच्छा नहीं होगा, और स्टोरेज अच्छा नहीं होगा तो रिट्राइवल आप नहीं कर सकते। इसलिए जरूरी है कि ये तीनों चीजें होनी चाहिए। और तीनों चीजें मतलब पहले आप इनकोडिंग करें, अंदर भेजें, भेजने के बाद भाई साहब अब रुक जा, अब तू ठहर जा, वही दिमाग में अंदर रुक, बाहर मत निकल। वहां ठहर गया, अब ठहर गया तो भाई साहब अब बाहर भी तो आ जा, बाहर भी आ जा, मतलब रिट्राइवल, रिमेंबरिंग, आपने उसको फिर से याद कर लिया। ये बिल्कुल एक कंप्यूटर की मेमोरी की तरह। कंप्यूटर में क्या होता है, आप कीबोर्ड से कट 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 इनपुट देते हो, इनपुट देते हो, लाइट चली जाए भाई साहब सब खत्म। अब लाइट चली गई तो खत्म हो गया, मतलब आपके स्टोर तो आप कर नहीं पाए, आपने तो केवल इनकोडिंग की थी, आपने तो उसको केवल भरा था, आपने उसको फीड किया था। अब लेकिन अब क्या है, नहीं साहब इसको मैं सेव करूंगा अपने कंप्यूटर में, मतलब कि स्टोरेज। हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, हार्ड डिस्क करप्ट हो गई, हार्ड डिस्क खराब हो गई तो क्या होगा,
भाई साहब अब नहीं आएगी फाइल बाहर कंप्यूटर के, फॉरगेटिंग हो गई उसकी। और लेकिन नहीं साहब, मैंने डी ड्राइव में, विवेक के फोल्डर में, रिसर्च सेक्शन के फोल्डर में वो एबीसी करके फाइल रखी हुई थी, वहां पे क्लिक 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 क्लिक, आप वहां गए और आपने उस फाइल को निकाल लिया। फाइल को निकाला मतलब रिट्राइवल। बस यही है मेमोरी का कॉन्सेप्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से हमने समझने की कोशिश की है कि मेमोरी साइकोलॉजी में किसे कहते हैं। अब हम एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग करने वाले हैं कि मेमोरी को बिजली जैसा तेज कैसे करें, हम तेज कैसे करें अपनी मेमोरी को, लेकिन वो नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।